हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्टेट विच पेयर ऑफ ए ट्राइंगल इन द फिगर 6.34 आर सिमिलर। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you are for answering the question and also write the pairs of the similar triangle in the symbolic। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पेयर दी हुई है, आप देख सकते हो। अब ये पेयर आपको दी है, वहां पे आपको बताना है कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है और अगर सिमिलर है तो किस वजह से सिमिलर है, वो आपको बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम फर्स्ट पेयर की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए एंगल जो हमें दिया है वो 60 डिग्री का है और यहाँ पे पी एंगल 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए के साथ पी और बी है वो 80 का है, क्यू है वो 80 का, तो ए बी पी क्यू एंड सी के साथ सिमिलर क्या होगा आर। मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल 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 क्रिएशन की वजह से। अब इसी तरह से दूसरा ट्राइंगल दिया है, पेयर दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू आर का रेशियो निकालता हूँ या तो बी सी अपॉन पी आर का रेशियो निकालता हूँ या तो ए सी अपॉन पी क्यू का रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ तो वो रेशियो 1/2 आ रहा है। मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है बाय एस 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 की वजह से। तीसरी बात करते हैं तो तीसरी पेयर में हमें दिया है कि ये 2 दिया है, मतलब कि यहाँ पे मैं पेयर ऑफ लिखता जाता हूँ कि एम पी अपॉन डी, आप देख सकते हो कि रेशियो 1/2 हो रहा है और एल पी अपॉन डी एफ, एल पी अपॉन डी एफ, यहाँ पे रेशियो भी 3 और 6 तो 1/2 हो रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 2.7 और 4, मतलब कि थर्ड वन है, यहाँ पे हमारा कोई सिमिलर हो नहीं रहा है, ना ही तो साइड साइड एंगल साइड हो रही है, ना ही तो साइड एंगल साइड हो रहा है। अगर ये एंगल दिया होता तो हम साइड एंगल साइड से सिमिलर बता सकते थे, पर यहाँ पे ये सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि नॉट ए सिमिलर, नॉट ए सिमिलर। उसके बाद देखते हैं फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में आपको दिया हुआ है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एम एन अपॉन पी क्यू रेशियो आप चेक करते जाओ, 2.5 अपॉन 5 मतलब 1/2 और एम एल अपॉन क्यू आर, मतलब कि दोनों का रेशियो 1/2 आ रहा है। ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है, मतलब कि ये ट्राइंगल सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड की वजह से सिमिलर है, ऐसा हम बता सकते हैं। अब फिफ्थ वन देखते हैं। तो फिफ्थ वन में हमें दिया हुआ है, देखो ये 2.5 है, सामने ये साइड 5 है, मतलब कि ए बी अपॉन डी एफ, ए बी अपॉन डी एफ है। यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ ए बी अपॉन डी एफ हमें दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी एफ और बी सी अपॉन ई एफ पर करस्पॉन्डिंग एंगल आप देख सकते हो यहाँ पे ये और यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ऑपोजिट एंगल है, मतलब कि ये भी नॉट ए सिमिलर होगा। दो साइड के बीच वाला एंगल हो तभी हम बोल सकते हैं कि ये सिमिलर है एस एस की वजह से, यहाँ पे एस एस नहीं हो रहा है तो ये सिमिलर नहीं है। सिक्स वन में हमें दिया है कि ये सिमिलर है या नहीं, तो पहले तो वो चेक करने के लिए देखो ये 70 है 80 है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 150 होता है, मतलब कि ये एंगल 30 होगा, ये 80 30 110 है, मतलब कि ये 70 होगा। तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल डी और डी के साथ एंगल आ रहा है पी और ई के साथ एंगल आ रहा है क्यू और सिमिलर का सिमिलर पी क्यू आर, मतलब कि ये ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल 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 की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो बस इतना ही था कि कौन से सिमिलर है कौन से नहीं, आपको वही बताना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी, तो फर्स्ट वन तो आप ट्राइंगल ओडीसी ढूंढ लो, ओडीसी यहाँ पे है एंड ट्राइंगल ओबीए, ट्राइंगल ओबीए दोनों सिमिलर है और एंगल बीओसी 125 है एंड एंगल सीओडी 70 है। फाइंड द डीओसी, डीओसी मतलब कि आपको ये एंगल फाइंड करना है, एंगल डीसीओ, डीसीओ मतलब ये एंगल फाइंड करना है एंड ओएबी, ओएबी और ये एंगल। तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट वन तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल हो गए,
मतलब कि मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल DOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल होगी। अब आप देख सकते हो कि आपको DOC तो फाइंड करना है, DOC तो आपको दिया हुआ नहीं है, पर COB आपको दिया हुआ है 125 इज इक्वल टू 180, मतलब कि एंगल DOC आपका होगा 55 डिग्री। तो यहाँ पे एक एंगल हमें मिल चुका है कि DOC हमारा 55 डिग्री होगा। ओके, दूसरा बात करते हैं DCO। तो यहाँ पे ये अब हमें मिल गया 55, तो यहाँ पे ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, मतलब कि D प्लस O प्लस C इज इक्वल टू 180। कौन से ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं? ट्राइंगल DOC में। तो D एंगल हमारे पास है 70, O एंगल हमें अभी भी मिला है 55 और एंगल C इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे हमें एंगल C मिलेगा 55। ओके, और अब बात करते हैं हम थर्ड वन एंगल OAB की। OAB, तो अब देख सकते हो आपकी यहाँ पे हमें ये एंगल मिला है 55, और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, Z क्रिएट हो रहा है, तो ये 55 का है, तो ये भी आपका 55 का होगा। मतलब कि एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं यहाँ पे AIA लिख रहा हूँ, आपको पूरा ही लिखना है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर एंगल OAB भी मेरा होगा 55 डिग्री। तो इस तरह से आप एंगल फाइंड कर सकते हो। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में आपको दिया हुआ है डायगोनल AC एंड BD ऑफ द ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using the similarity criterion for two triangle so that OA upon OC is equal to OB upon OD। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मुझे बोला है कि ट्रेपेजियम है, तो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये मेरा ABCD एक ट्रेपेजियम है और उसके नेम दे देते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ABCD। फिर बोला है कि विथ AB एंड CD पैरेलल है, तो आप देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। दोनों O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो ये O पॉइंट है, वहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स यूज द, यहाँ पे आपको कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं और बताना है कि ये आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 1 एंड 2 लिख रहा हूँ, वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताने की हम ट्राई कर रहे हैं। तो ट्राइंगल हम ले रहे हैं फर्स्ट वन तो OAB, और उसके साथ ट्राइंगल ले रहे हैं OCD। OAB और OCD ये दोनों को सिमिलर दिखाने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल जो ग्रीन पेन से मार्क किए है वो तो इक्वली हो गए, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और यहाँ पे कोई भी दो एंगल आप दिखा दो, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वन ये बात बता सकता हूँ कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और दूसरी बात हम लिखते हैं कि एंगल ACD या तो OCD लिख दो तो भी चलेगा, एंगल OCD OAB। पहले तो ट्राइंगल OAB लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट ट्राइंगल हमने वो लिखा है, तो ट्राइंगल एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे ये दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए, OAB सिमिलर ट्राइंगल होगा OCD बाय एंगल से। आप तीनों एंगल भी दिखा सकते हो, कोई इश्यू है नहीं। अब ये एंगल से सिमिलर है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल हो गए, तो OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो यही मुझे प्रूव करने को बोला था, तो मैंने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव। उसके बाद फोर्थ वन हमें दिया हुआ है कि इन फिगर QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तब आपको बताना है कि PQS और TQR इक्वल है, PQS एंड QTR सिमिलर है। तो सबसे पहले तो आपको दिया है क्या कि QR अपॉन QS और एंगल 1 एंड 2 दिया है। तो सबसे पहले तो देखो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों डिफरेंट ट्राइंगल में है, और ये चीज मुझे दी हुई है QT अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, और एंगल 1 और 2 इक्वल। अब देखो एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल है, उसका मतलब क्या हुआ
कि अगर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल ध्यान से देखना, पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ, वहां पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, उसका मतलब यही होगा कि अगर दो एंगल इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा, क्योंकि दो एंगल कोई भी ट्राइंगल में इक्वल है तो उसकी ऑपोजिट साइड है वो ऑलवेज इक्वल होती है। अब देखो हमें क्या दिया है, पी आर की जगह पे मैं यहाँ पे जो दिया है पी क्यू लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर की जगह पे पी क्यू लिख दिया। अब इसको अगर हम अरेंज करना चाहिए तो पी क्यू ट्राइंगल वाइज अरेंज करते हैं कि पी क्यू अपॉन क्यू टी, पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, बस उल्टा ही लिख दिया है। अब ये लिखने की वजह ये थी कि आप यहाँ पे ट्राइंगल में देख सकते हो पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, मतलब कि साइड के रेशियो इक्वल आ गया, और एंगल क्यू है वो दोनों में कॉमन एंगल है, देखो दोनों ट्राइंगल में एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन एंगल है। तो यहाँ से मैं ये बात बता सकता हूँ कि ए से एस बाय क्राइटेरिया एस से दो ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर होगा बाय एस ए एस, तो मुझे यही बताना था कि एस से एस क्राइटेरिया से दो ट्राइंगल है वो सिमिलर है। फिफ्थ वन देखते हैं, फिफ्थ में आपको दिया है एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, सो दैट, अब पहले तो यहाँ पे फिगर भी हमें नहीं दिए तो फिगर बनाने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल एक है पी क्यू आर, ओके। अब एस एंड टी पॉइंट है साइड पी आर पे, तो फर्स्ट वन तो मैं ट्राइंगल पी क्यू आर ले लेता हूँ। अब दिया है एस एंड टी पॉइंट है साइड पी आर पे, एस पॉइंट है यहाँ पे और साइड क्यू आर पे टी पॉइंट है, कहीं पे भी है। अब एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, मतलब कि ये वाला एंगल, ये दो एंगल इक्वल है। तब मुझे बताना है आर पी क्यू, ट्राइंगल आर पी क्यू मतलब मेन ट्राइंगल और आर टी एस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। तो फर्स्ट वन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे दिया हुआ है एंगल पी और एंगल आर टी एस इक्वल है, तो ये एक बात मैं ले लेता हूँ पी और आर टी एस इक्वल है और दोनों में आर एंगल है वो कॉमन आ रहा है, मतलब कि एंगल पूरा ही लिखते हैं तो आर पी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये बात मुझे गिवन है तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और दूसरा कि एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल आर एस आर टी, एंगल एस आर टी, क्योंकि आर एंगल दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ एंगल एस आर टी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल एस आर टी कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल होगा आर टी एस बाय एंगल, एंगल की वजह से सिमिलर है, ओके। उसके बाद देखते हैं सिक्स वन, तो सिक्स में हमें दिया हुआ है कि फिगर एक दी हुई है ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको साइन दी हुई है वो कॉन्ग्रुएंट की है, ट्राइंगल ए बी ई पहले तो वो ढूंढ लेते हैं कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, सो दैट ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी पूरा ट्राइंगल, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो फर्स्ट वन जो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिए उससे मैं क्या लिख सकता हूँ वो लिख देते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी, ये बात मुझे दी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ए बी होगा उतना ही ए सी होगा और जितना बी ई होगा उतना ही सी डी होगा और जितना ए ई होगा उतना ही ए डी होगा, ये बात मैं लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी एंड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होगी। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ये साइड और ये साइड में ले लेता हूँ क्योंकि ये साइड की मुझे जरूरत नहीं है ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए। तो अब यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए, मतलब कि इसको अरेंज कर देते ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए ई, इसको मैं एक नंबर बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर वन। अब आप देख सकते हो कि मैंने क्या किया है ए बी अपॉन ए सी ये साइड और ए डी अपॉन ए ई, मतलब कि दो साइड तो मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल चुकी है। अब
दो ट्राइंगल हम कौन से बताने, ए डी ई और ए बी सी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि एंगल ए दोनों में कॉमन आ रहा है। देख सकते हो आप कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए होगा क्योंकि कॉमन एंगल है। तो मैं बाई सी पी एस टी लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ए डी ई सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा ए बी सी बाई साइड एंगल साइड की वजह से, साइड एंगल साइड की वजह से मैं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकता हूँ। उसके बाद देखते हैं इन फिगर 6.38 सेवंथ में दिया है कि फिगर 6.38 एल्टीट्यूड ऑफ एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी intersect each other at the point P so that AEP CDP। यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके मैं आपको बता देता हूँ कि फिगर किस तरह की है। आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल है और सी में से एक परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है। जो परपेंडिकुलर है मैं इतना ड्रॉ नहीं कर पाया हूँ, दूसरा परपेंडिकुलर आपको दिया है वो है डी और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो है पी। कुछ ऐसी फिगर है। अब आपको दिया है ए डी एंड सी दोनों के परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर, सो दैट ए ई पी। तो फर्स्ट ट्राइंगल ढूंढ लो आप, ए ई पी, यहाँ पे ई पॉइंट दिया हुआ है, ए ई पी और सी डी पी मतलब ये दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है। ग्रीन पेन से मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड। पहले तो ये दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर दिखाना है। तो फर्स्ट वन तो देखो कि ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो एक तो एंगल 90 हो गया और दूसरा ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो फर्स्ट के लिए मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि ए ई पी और ट्राइंगल सी डी पी के लिए एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल सी डी पी और एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी। तो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा सी डी पी बाई एंगल से। तो ये फर्स्ट काम तो हमारा खत्म हो गया। दूसरा दिया है ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी मतलब कि यहाँ पे थर्ड लिख रहा हूँ वो ट्राइंगल पूरा, एंड सी बी ई मतलब कि ये दोनों मिला के फोर्थ लिख रहा हूँ वो ट्राइंगल। तो उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए पहले तो एक एंगल ए बी डी में, ए बी डी में ये 90 है और सी बी में ई 90 है, तो पहले तो वो लिख देते हैं। सेकंड वन ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई में, तो फर्स्ट वन एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। और सेकंड वन हम देखते हैं कि दोनों में ए बी डी और सी बी ई में बी एंगल है वो कॉमन आ रहा है, मतलब कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी होगा। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई बाय एंगल की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए ई पी सिमिलर ए डी बी, ए ई पी और ए डी बी। तो यहाँ पे भी आप एंगल ई एंगल और डी एंगल और ए दोनों में कॉमन आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता दे रहा हूँ, सोल्व नहीं कर रहा हूँ कि ये भी एंगल से सिमिलर हो जाएगा जिस तरह से हमने फर्स्ट एंड सेकंड किया है। फोर्थ देखते हैं कि पीडीसी और बीईसी। ओके, तो पीडीसी में डी एंगल और ई एंगल 90 है और दोनों में सी कॉमन एंगल है, तो ये भी एंगल से सिमिलर हो जाएगा। मतलब कि सारे सेवंथ के जो जितने भी ट्राइंगल आपको बोले सारे एंगल से सिमिलर हो जाते हैं। 8.1 में हमें दिया है कि E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। मतलब कि पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, तो ये आपका एक ABCD पैरेललोग्राम है। सपोज ABCD मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और दिया है साइड AD इज प्रोड्यूस ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD एंड एडी को अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो ई पॉइंट तक प्रोड्यूस हो रही है। और बी से हम एक लाइन बी ड्रॉ कर रहे हैं तो सी डी को एफ में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दैट ए बी ई मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और सी एफ बी ये वाला ट्राइंगल 1 and 2 लिखा है वो दोनों ट्राइंगल को मुझे सिमिलर दिखाना है। अब पैरेललोग्राम है तो ये एक बात तो मैं जानता हूँ कि
ए ई पैरेलल बी सी होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से वो पैरेलल होती है। तो जितना यहाँ पे एंगल, मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल हो गए, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं डायरेक्टली बात कर देता हूँ ट्राइंगल ए बी ई और ट्राइंगल सी एफ बी के लिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दूसरी बात ये होगी कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल हो गए, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के एंगल है, मतलब कि ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा सी एफ बी। ओके, बाय एंगल एंगल से सिमिलर हुआ है तो वो कंडीशन भी आपको कंपलसरी लिखनी है। उसके बाद देखते हैं नाइन्थ वन। तो नाइन्थ में आपको दिया हुआ है, नाइन्थ में आपको दिया है इन फिगर 6.39 ABC एंड AMP, ABC एंड AMP दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है एट द B एंड M। प्रूव दैट ABC, आपको क्या प्रूव करना है, ABC एंड AMP दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो एक बात तो क्लियर कट है कि एंगल एंगल से हो जाएगा, क्योंकि A एंगल कॉमन है और B एंगल 90 है। तो पहले तो ये चीज प्रूव करते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंगल B है 90, वहां पे एंगल M 90 है, और एंगल A और एंगल A दोनों में कॉमन है। तो ये बात मैं लिख सकता हूँ ABC सिमिलर ट्राइंगल होगा AMP बाय एंगल एंगल, एंगल एंगल की वजह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और उसके बाद दिया है CA अपॉन BC, सी अपॉन पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो अगर हम इक्वल निकाल देते हैं तो ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए पी। अब देखते हैं हमें क्या प्रूव चाहिए कि एक तो ए सी अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, मतलब कि ये चाहिए हमें, तो वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ओके, 10th वन देखते हैं कि CD and GH are respectively to the bisector, CD and GH are respectively to the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on the AB and EFE at triangle ABC and EFG, so that triangle ABC similar triangle EFG या तो ट्राइंगल FEG। ओके, तो यहाँ पे बोल क्या रहे कि CD एंड GH है वो बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ACB, मतलब कि एंगल ACB के बाइसेक्टर है। तो फर्स्ट वन ट्राइंगल ABC दिया होगा, यहाँ पे हम ट्राइंगल ABC एक ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये ABC एक ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल है हमारा EFG। ओके, तो अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ EFG, बाइसेक्टर लेना है G का, मतलब यहाँ पे आएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ACB एंड EGF का बाइसेक्टर है D एंड H उसके बाइसेक्टर है। तो यहाँ से एक पॉइंट D है और यहाँ से एक पॉइंट H है। ओके, तब मुझे ट्राइंगल ABC और FEG सिमिलर दिए हुए है, मतलब कि ये मुझे चीज दी हुई है। तो यहाँ से मैं ये बात लिख सकता हूँ कि AB अपॉन EF इज इक्वल टू BC अपॉन GE इज इक्वल टू AC अपॉन GF होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो गया। तो ये बात हम लिख सकते हैं। ओके, अब फर्स्ट वन क्या हमें प्रूव करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल हम कौन सा चूज करेंगे वो फाइंड कर लेते हैं कि हम एक ट्राइंगल लेते ABC और EFEG हमें सिमिलर दिया हुआ है, मतलब कि ये बात भी मैं लिख सकता हूँ कि जितना एंगल A होगा उतना ही एंगल F होगा, और जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल E होगा, जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल E होगा, और जितना एंगल C होगा उतना ही एंगल F होगा। ओके, अब सबसे पहले तो ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब कि यहाँ पे जहां पे क्रॉस मार्क कर रहा हूँ वो दोनों एंगल भी इक्वली हो गए। ओके, अब आप लोग देख सकते हो कि BC अपॉन G, मुझे फर्स्ट वन में तो बताना है CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ DCA, ट्राइंगल फर्स्ट वन ले रहा हूँ, मेरा ट्राइंगल है HGF और DBA। ओके,
तो यहाँ पे डी बी ए ट्राइंगल अगर मैं ले रहा हूँ, डी बी ए और एच जी एफ, ओके, डी ट्राइंगल ले रहा हूँ, डी बी डी सी बी और एच जी ई, ओके, ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई। पहले तो ये सिमिलर दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये दोनों ट्राइंगल में जो रेड मार्क में कर रहा हूँ वो दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल, और ये दोनों एंगल तो कॉमन है, सी और ई। आप जानते हो कि सी और एफ, सी और जी, ए सी बी का बाइसेक्टर है। मतलब कि यहाँ पे हमने नेम गलत ले लिए है, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा। अब आप देख लो, बी इज इक्वल टू ई होगा, सी इज इक्वल टू जी होगा, एंड ए इज इक्वल टू एफ होगा, ओके। अब ए बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन जी ई, ओके। अब डी सी बी, पहले ले ले डी सी बी ट्राइंगल और एच जी ई। तो यहाँ पे एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, ओके, एंड हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, मतलब हाफ हाफ कट जाएगा तो सी और जी इक्वली हो गए। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल में यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि डीसीबी ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर ट्राइंगल एच जी ई होगा। अब दूसरा प्रूव करते हैं हम, तीसरा ट्राइंगल डीसीए और ट्राइंगल एच जी एफ। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि डीसीए, तो ये एंगल ए और एंगल एफ, एंगल ए और एंगल एफ इक्वल होगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी होगा, दोनों साइड हाफ हाफ आएगा, तो ये भी सिमिलर है। अब बात करते हैं फर्स्ट रिजल्ट की। तो फर्स्ट रिजल्ट, ये दोनों अगर ट्राइंगल सिमिलर है, डी सी ए सिमिलर ट्राइंगल हमें मिला है एच जी एफ, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी एफ इज इक्वल टू ए डी अपॉन एफ एच होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, इतना ही प्रूव करने का है। तो ये हमारा आंसर हमें ऑटोमेटिकली मिल जाता है। 11th वन देखते हैं कि 11th में हमें दिया है कि इन फिगर 6.40 इज द पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी। तो फर्स्ट वन तो ए बी सी ट्राइंगल कहाँ पे दिया है वो आप फाइंड कर लो, ए बी ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ए बी सी एक आइसोस्केल ट्राइंगल विथ ए बी और ए सी दोनों साइड इक्वल है, मतलब कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए। इफ AD perpendicular BC and EF perpendicular to AC, prove that ABD और ECF, मतलब कि आपको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। तो फर्स्ट वन आपको दिया है कि आइसोस्केल ट्राइंगल है AB इज इक्वल टू AC है, तो हमने बात कर दी उस तरह से एंगल B और एंगल C इक्वल होगा। एक बात तो हमारी हो गई, एंगल B और एंगल C हमें इक्वल मिलेगा। दूसरी बात करते हैं कि ABD और ECF में दो एंगल 90 डिग्री के हैं। आप देख सकते हो कि अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ECF की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगल D और एंगल F 90 है और एंगल B और एंगल C इक्वल है, मतलब कि ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल मुझे मिल जाएगा ECF बाय एंगल मुझे डायरेक्टली वो सिमिलर ट्राइंगल मिल जाएगा। ओके, देखते हैं 12th वन। 12th में हमें दिया हुआ है 12th वन सब में हमें दिया हुआ है साइड ए बी एंड साइड बी सी and median AD of a triangle ABC, side AB and BC and median AD of a triangle ABC and respectively proportional to the side PQ। यहाँ पे ही देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, हमें क्या डेटा दिया हुआ है। ओके, अब 12th वन है वो एग्जाम के लिए भी IMP सम है, राइडर आपको यहाँ से पूछा जा सकता है थ्योरम की ओर में
तो वो 12th वन सम यहाँ पे आपका है वो IMP सम है। तो यहाँ पे आप IMP भी मार्क कर लो ताकि आपको पता चले कि ये राइडर है वो IMP राइडर है। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। Side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side of PQ and QR and median PM of triangle PQR. So that ABC and PQR triangle दोनों सिमिलर है। तो हमने एग्जाम्पल 8 देखा था, उसमें इस तरह का था। अब देखो यहाँ पे डेटा में आपको क्या क्या दिया है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और मीडियन दिया हुआ है AD अपॉन PM। जो बात दी है वो इस तरह की आपको बात दी है कि साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल इज रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ एंड QR एंड द मीडियन PM। तब हमें बताना ये है कि ट्राइंगल ABC, हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR है वो सिमिलर ट्राइंगल है। तो एक बात तो पक्की है कि ये साइड और ये साइड दी है, ये साइड और ये साइड दी है और सामने हमें मीडियन दिया हुआ। अब किसी भी तरह से अगर मैं एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखा देता हूं तो मेरा काम हो जाएगा कि यहाँ पे जो दिया है ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, उसमें मुझे किसी भी तरह से बी और डी एंगल इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए फर्स्ट वन में आपको एक हिंट दे रहा हूँ कि एंगल बी किस तरह से हम दिखा सकते हैं कि मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूँ पी क्यू एम। तो अब ए बी डी ट्राइंगल में आपके पास इतना तो मौजूद है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होगा। पर बी सी अपॉन क्यू आर की जगह पे ये अगर मीडियन है तो मैं ये बात जानता हूँ कि बीसी की जगह पे मैं 2BD अपॉन 2QM लिख सकता हूँ। तो ये 2 घर पे चला जाएगा। अब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू QM होगा। मतलब कि ये दो साइड के रेशियो इक्वल है और इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ AD अपॉन PM क्योंकि मुझे ये दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल जो यहाँ पे ABD सिमिलर ट्राइंगल में PQM लिख रहा हूँ वो साइड से सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगी। ओके, तो ये ट्राइंगल अगर साइड से सिमिलर ट्राइंगल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल होगा। एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। अब आप देख सकते हो कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को मुझे सिमिलर दिखाना था। ये बात तो मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थी। AB अपॉन BQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हमने प्रूव किया हुआ है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय SAS साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मुझे यही बताना था कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ओके, 13 देखते हैं कि D is the point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC और एंगल BAC इक्वल है। अब पहले तो एक ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना होगा कि एक ट्राइंगल में सपोज ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है कि D is a point on the side BC कि BC की साइड पे एक D पॉइंट है। ओके, ये D पॉइंट है सपोज हमारा सच देट एंगल ADC मतलब कि ये वाला एंगल और एंगल BAC मतलब कि ये पूरा एंगल इक्वल है। तब मुझे बताना है कि CA² इज इक्वल टू CB अपॉन CD मुझे प्रूव करना है। ओके, तो इसके लिए फर्स्ट वन तो ABC ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल। ABC ट्राइंगल में ले रहा हूँ ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABC और DAC दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वन ABC ट्राइंगल और DAC में मुझे ये एक बात दी हुई है कि ADC और BAC इक्वल है। मतलब कि ये एंगल इसका है, ये एंगल इसका है, दोनों एंगल इक्वल है। ओके, अब एक एक एंगल इक्वल हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा कॉमन एंगल एक भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल C है वो दोनों में कॉमन एंगल है। मतलब कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ए के साथ है D, ए के साथ है D, B के साथ है A और C बाय एंगल से सिमिलर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो गए। अब देखो हमें क्या प्रूव करना है, हमें दो AC वाले चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका यूज कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा AC² इज इक्वल टू BC इंटू CD और यहाँ पे हमें दिया है AC का CA² तो वो भी बात एक ही हुई।
सी बी इंटू सी डी। तो यही हमें प्रूव करना था 13 में। ओके 14 देखते हैं कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी एंड रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर द मीडियन पी एम ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट ए बी सी एंड पी क्यू। अब ये 12th जैसा ही है पर थोड़ा सा चेंज है। आपको दिया हुआ है कि ए बी सी ट्राइंगल है और ये आपका डी पॉइंट है, ए बी सी ट्राइंगल है और ये आपका मीडियन। सेम भी आपका पी क्यू आर ट्राइंगल है, पी क्यू आर, और ये आपका वहां पे हमने लिया था एम पॉइंट है। ओके अब यहाँ पे आपको दिया किया हुआ है, गिवन ये है कि साइड ए बी अपॉन पी क्यू। ओके दूसरी साइड दी है ए सी अपॉन पी आर और मीडियन दिया हुआ है ए डी अपॉन पी एम। ये बात इक्वल दी है। वहां पे आपको 12th में ये दिया हुआ था बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये आपको प्रूव ये करना है कि ये ट्राइंगल एबीसी, आपको प्रूव ये चीज करनी है कि ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पी क्यू आर है, वो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर ट्राइंगल है। तो अब आप देख सकते हो कि दो साइड तो हमारे पास है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर। पर अब किसी भी तरह से अगर मैं ये एंगल को इक्वल प्रूव कर दूं ए और पी तो मेरा काम हो जाएगा, पर ये इतनी आसानी से आपका प्रूव होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट वन जितना AC है बाय कंस्ट्रक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जितना AC है उतना ही, जितना AC है उतना ही हम BE ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लिखते जा रहा हूँ बाय कंस्ट्रक्शन, जितना AC है उतना ही BE ड्रॉ किया है और जितना AB है उतना ही हमने CE ड्रॉ किया एंड AE को ज्वाइन कर दिया। सेम वे यहाँ पे भी जितना हटा देते हैं, जितना PR है उतना ही, और यहाँ पे हमने हम दे देते L, जितना PR है उतना ही हमने QL ड्रॉ किया है और जितना PQ है उतना ही LR ड्रॉ किया है और PL को ज्वाइन कर दिया। अब सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी भी तरह से ये एंगल A और ये एंगल P को इक्वल दिखाना है कोई भी कंडीशन से। अब देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, AC यहाँ पे मैंने लिखा है कि AC और BE इक्वल है, AB और CE इक्वल है, मतलब कि एक पैरेललोग्राम हो गया। सेम वे PR और QC इक्वल है, PQ और LR इक्वल है, मतलब कि ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। अब दो पैरेललोग्राम आपके पास है। अब दोनों पैरेललोग्राम में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR वो बात दी हुई है। अब अगर मैं ये ट्राइंगल आपका ले लेता हूँ कि फर्स्ट वन दोनों मिला के 1 एंड 2 ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने की बात कर रहा हूँ कि ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल दूसरा ले रहा हूँ PQL। तो यहाँ पे आप बात ये दावे के साथ लिख सकते हो कि जितना AB होगा, जितना AB होगा उतना ही आपका PQ होगा, जितना BE होगा उतना ही आपका QL होगा, और जितना AE होगा, देखना पूरा AE की मैं बात कर रहा हूँ, वो कितना होगा, ये उसका मिड पॉइंट होगा, मतलब कि 2AD इज इक्वल टू 2PM लिख रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि जितना AE होगा आपका उतना ही PL होगा। मतलब कि ये दो ट्राइंगल, जो हम दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं वो दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ABE सिमिलर ट्राइंगल PQL हो जाएगा बाय साइड साइड साइड। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ एंगल BAE और एंगल QPL इक्वल हो गए बाय CPST, बाय CPST ये इक्वल हो गए। सिमिलर, सिमिलर में ये बात भी प्रूव कर सकता हूँ कि ये यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ लिख रहा हूँ, वो दोनों ट्राइंगल को अगर इक्वल दिखा दूं तो सिमिलर ट्राइंगल ACE सिमिलर ट्राइंगल PRL, मतलब कि एंगल EAC इज इक्वल टू एंगल LPR होगा। इसको सेकंड नंबर बोल देते, इसको फर्स्ट नंबर बोल देते, दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल BAC और एंगल QPR हमें इक्वल मिलेगा। तो अब देखो आप ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में, ABC और PQR में हमें क्या चाहिए था कि ABC एंड PQR में हमें इतनी बात तो दी हुई है, हम ये बात तो लिख ही सकते हैं कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR में जितना AB होगा उतना PQ होगा,
जितना AC होगा उतना PR होगा, ये आपको दिया है और ये कंडीशन आपने अभी भी प्रूव की है। BAC इज इक्वल टू QPR, मतलब कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल आपका होगा PQR बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड की वजह से आपके दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर होंगे। देखते हैं 15th, ए वर्टिकल पोल ऑफ ए लेंथ 6 meter cast a shadow 4 meter long and a ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long, find the height of the tower। तो यहाँ पे आपको एक साथ दो चीजें दे दी है, दोनों चीज हम देख लेते हैं कि आपको एक वर्टिकल पोल दिया हुआ है। सपोज ये आपका एक वर्टिकल पोल है। अब ये वर्टिकल पोल है, हम लिख देते हैं कि ये हमारा ABC पोल है और पोल की लेंथ आपको दी है 6 मीटर है, मतलब कि AB 6 है एंड लॉन्ग है वो 4 मीटर है। और पास ही में एक टावर है, सपोज टावर का हम ले लेते हैं DEF ले लेते हैं, DEF एक टावर है। तो यहाँ पे टावर का शेडो हमें दिया है 28 मीटर और उसकी लेंथ हमें दी है नहीं। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी ये बात लिख सकते हो कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल होगा DEF। किस वजह से सिमिलर होगा? क्योंकि ये 90-90 का एंगल है और ए और डी आपका 90-90 का एंगल दिया, और सी एंड एफ एंगल C एंड एंगल F है वो आपके एंगुलर रिलेशन टू द सन है। क्योंकि यहाँ पे सन होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, सन के साथ ही एंगल क्रिएट करेंगे तभी आपको उसकी शेडो मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। और यहाँ पे मैं रीजन भी आपको दे देता हूँ कि ये किस वजह से इक्वल है। तो यहाँ पे ईच इज एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन, कि सन के साथ एंगुलर एलिवेशन है, इसकी वजह से ये इक्वल है, अदरवाइज इक्वल नहीं होता। ओके, तो अब दो ट्राइंगल सिमिलर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जितना AB होगा उतना DE होगा, रेशियो में बात कर रहा हूँ, और AC होगा उतना DF होगा। मतलब कि 6/x इज इक्वल टू 4/28, मतलब 7। तो x आपको मिलेगा 7 6 42 मीटर, मतलब कि टावर की लेंथ आपकी होगी 42 मीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे अब 16 सम, इस एक्सरसाइज का लास्ट सम, कि आपको दिया है AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल ABC एंड PQR, वेयर ABC एंड PQR है वो सिमिलर है। मतलब कि आपको बात कुछ ऐसी दे रही है कि ABC ट्राइंगल है और PQR ट्राइंगल है, ABC एंड PQR ट्राइंगल है, इसका मीडियन AD है और इसका मीडियन PM है। Are the medians of a triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC, और साथ में ये बात भी बोली है कि ABC और PQR है वो दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तब हमें प्रूव करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो फर्स्ट वन हम ये बात ले लेते हैं कि यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो गए। मतलब कि ये बात मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ BC अपॉन QR होगा। और यहाँ पे हमें प्रूव ये चीज करनी है। तो फर्स्ट वन ट्राइंगल हम ले लेते हैं कि ABD, ट्राइंगल हम ले लेते हैं ABD और उसके साथ सिमिलर बताते हैं ट्राइंगल PQM। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो AB और PQ हम BC और यहाँ पे एंगल B और एंगल Q हम इक्वल ले लेते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल में मैं ये बात लिख सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल जो भी है वो ABD और PQM, वहां पे AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, मतलब कि 2BD ये मिड पॉइंट है तो 2BD अपॉन 2QM इज इक्वल टू, मैं ये बात 2 कट हो जाएगा तो इसके अलावा लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM का रेशियो इक्वल होगा, एंड एंगल B और एंगल Q इक्वल है। मतलब कि ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल मेरा होगा PQM बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो उसी तरह से AB D और
पी क्यू एम सिमिलर ट्राइंगल हो गए। तो अब मैं यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम अगर सिमिलर है तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम हो सकता है। करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो जो है वो इक्वल हो गए। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।